हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। एंड आज हम बात करने वाले हैं बरमूडा ट्रायंगल के बारे में। क्यों यहाँ से एक के बाद एक शिप्स, एयरक्राफ्ट, बैटल एयरक्राफ्ट एंड प्लेन जो है वो एक जगह से गायब होते जा रहे थे एंड किसी को इसके पीछे क्या रीजन है किसी को भी भनक भी नहीं थी। तो पहले इन सब चीजों के जानने से पहले इसे ये पता करते हैं कि क्यों इसका नाम बरमूडा ट्रायंगल रखा गया है एंड क्या इसकी लोकेशन है, किस जगह पे ये पाया जाता है एंड कोई स्पेसिफाई लोकेशन है, मतलब कोई स्पेसिफाई जगह है जिसका नाम बरमूडा ट्रायंगल है। नहीं, ऐसा नहीं है। फर्स्ट कि इसकी लोकेशन अगर मैप पे हम देखें, हमारे पीछे ये मैप है एंड इसमें आप देखेंगे अगर कि अगर हम बरमूडा से फ्लोरिडा को ज्वाइन करते हैं, फ्लोरिडा से प्यूर्टो रिको को ज्वाइन करते हैं एंड ये जो टोटल एरिया आपका देखने को मिल रहा है 5 लाख किलोमीटर का एरिया है एंड इस एरिया को ही हम स्पेसिफाई करते हैं बरमूडा ट्रायंगल के नाम से। एंड अगर हम बरमूडा ट्रायंगल के बारे में और जानना चाहें तो बरमूडा जो है ये इसके नाम पे ही इसका नाम रखा गया एंड काफी सारी इंसिडेंट्स होने के बाद जो ये डिसअपीयरेंसेस के इंसिडेंट्स हो रहे थे, इन सारे डिसअपीयरेंस के इंसिडेंट्स के बाद इसका नाम जो है वो डेविल्स ट्रायंगल भी रखा गया। काफी लोग इसे बरमूडा ट्रायंगल और डेविल्स ट्रायंगल के नाम से भी जानते हैं। एंड अगर हम इसके फर्स्ट इंसिडेंट के बारे में बात करें कि कौन सा इंसिडेंट इसमें सबसे पहले हुआ, तो अगर अननोन की बात करें तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे उन्होंने अपनी बुक में एक मेंशन किया हुआ है कि अपनी खोज के दौरान जब वो इस एरिया से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एकदम जो उनका कंपास है वो काम करना बंद कर दिया एंड इसके बाद अकस्मात ही, मतलब एकदम से ही उनका जो मौसम है वो एकदम से अपने आप चेंज होने लगा। कंपास भी नहीं काम कर रहा, कोई भी चीज उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, ना रेडियो सिग्नल्स थे, ना सैटेलाइट से कोई भी काम होता था, इसलिए ज्यादा चीजें होती नहीं, जैसे कंपास ही होता था एक चीज जो वो भी काम करना बंद कर दी, उस जगह पे काम करना बंद कर दिया था एंड मौसम जो है वो अपने आप चेंज होने लगा था एंड एक फायर बॉल सी जो थी वो आके उन्हें ऐसा लगा कि वो समुद्र में टकराई है, बट उन्होंने उसके तरफ जाने की कोशिश इसलिए नहीं की क्योंकि उन्होंने सोचा कि वहां पे खतरा हो सकता है एंड इसके बाद उन्होंने भी कोई भी मेंशन नहीं किया, कुछ भी नहीं उसके बारे में बताया। एंड अगर फर्स्ट नोन इंसिडेंट जिसके बारे में हम जानते हैं उसकी बात करें तो फ्लाइट 19 नाम का एक ग्रुप था 14 क्रू मेंबर्स का फ्लोरिडा में एंड वो डेली ट्रेनिंग के लिए जाते थे अलग अलग जगहों पे एंड 5 दिसंबर 1945 को फ्लाइट 19 के जो 14 क्रू मेंबर्स थे वो तैयार हुए अपनी डेली, जैसे वो डेली प्रैक्टिस कर रहे थे उस दिन भी वो उसी तरह से तैयार हुए एंड टेक ऑफ हुए अप्रोक्सीमेट 4:30 बजे के टाइम पे एंड उन्होंने जब वहां से टेक ऑफ किया एंड उसके 2 घंटे बाद वहां से सिग्नल आने लगे कि जो उनका कंपास है वो काम करना बंद कर रहा है, मौसम जो है वो एकदम से बिगड़ने लगा है, धीरे धीरे उनके रेडियो सिग्नल्स भी जाने लगे एंड कम्युनिकेशन में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आने लगी। उन्हें ये नहीं पता है कि उनकी जो शिप है वो कहाँ पे है, रडार से अपने आप ही गायब हो गया, सारे सिग्नल्स टूट चुके हैं एंड उन्हें ये ही नहीं पता है कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, वो किस साइड जा रहे हैं। ऐसे में ही मतलब जो 2 कैप्टन थे, 2 अलग अलग एयरक्राफ्ट के कैप्टन थे, जो जैसे फ्लाइट 19 जो थी उसमें 5 एयरक्राफ्ट थे टोटल एंड 14 क्रू मेंबर्स थे एंड 5 एयरक्राफ्ट में 2 कैप्टन की आपस में ही बहस होने लगी कि ईस्ट की तरफ जाना है या वेस्ट की तरफ जाना, उन्हें ये ही नहीं पता था वो किस साइड में जा रहे हैं एंड एट लास्ट वो जो 5 एयरक्राफ्ट थे एंड 14 क्रू मेंबर्स थे वो सारे के सारे गायब हो जाते हैं एंड उनके बारे में हमें कोई भी चीज पता ही नहीं चलती कि वो कहाँ चले गए एंड क्या हुआ उनके साथ। एंड इसके बाद यूएस ने इनके सर्च ऑपरेशन में, मतलब उन्हें ढूंढने के लिए एक द मैरिनर नाम का ग्रुप एक ही प्लेन पे 13 क्रू मेंबर्स को भेजा गया उन्हें ढूंढने के लिए एंड उनके साथ भी सेम सिचुएशन, सेम इंसिडेंट होता है कि वो भी गायब हो जाते हैं एंड उनके बारे में भी किसी को नहीं पता चलता है। इसके बाद उसके लिए कोई भी ऑपरेशन नहीं किया गया एंड उस एरिया में किसी को भेजा भी नहीं गया क्योंकि फालतू की चीजों के, मतलब ऐसी डेंजरस चीजों पे किसी को भेजना सही भी नहीं है। एंड इसके बाद अगर मैगजीन्स के बारे में बात करें तो मैगजीन से एक मैगजीन लिखी गई थी द डेडली बरमूडा ट्रायंगल बाय विंसेंट एच गैटिस फरवरी 1964 में विंसेंट एच गैटिस ने एक अपना मैगजीन लिखा हुआ था, उसमें इसके बारे में बरमूडा ट्रायंगल के बारे में सिर्फ इंसिडेंट्स को लिस्टेड किया हुआ था, मतलब सिर्फ इंसिडेंट्स के बारे में ही बताया था और किसी भी चीज के बारे में डिस्क्राइब नहीं किया था कि क्या उसके पीछे रीजन है या इन चीजों के बारे में बात नहीं की थी। उन्होंने सिर्फ
जो इंसिडेंट्स थे उन्हें मेंशन किया हुआ था, मतलब एक तरीके से डराने का काम कर दिया, उन्हें समझाने का कोई भी काम नहीं किया था। एंड अगर सेकेंड इंसिडेंट की हम बात करें तो सेकेंड इंसिडेंट आपका हुआ एक एलन ऑस्टिन नाम की एक शिप थी जो कि 1881 में 1881 में वहाँ लंदन से रवाना होती है न्यूयॉर्क जाने के लिए। एंड क्योंकि उन्हें बरमूडा ट्रायंगल वाले रूट से ही जाना था तो वो वहाँ से रवाना होते हैं। एंड जैसे ही वो बरमूडा ट्रायंगल वाले एरिया में मतलब एंटर करते हैं, उन्हें एक खाली शिप दिखती है जिसमें कुछ भी नहीं है, कोई भी मेंबर नहीं है एंड सामान सारा अपनी जगह पे रखा हुआ है। एंड जो एलन ऑस्टिन के जो कैप्टन है, कैप्टन बेकर्स, वो ध्यान देते हैं कि कोई भी मेंबर नहीं है, इसलिए ऐसे ही किसी शिप पे जाने से मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए उन्होंने उस शिप के साइड में अपनी शिप को प्लेस कर लिया है। एंड 2 दिन तक वेट करते रहे कि शायद अगर कोई हो तो निकल आए, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एंड एट द थर्ड डे, मतलब थर्ड डे पे वो उस पे दूसरी जो शिप थी उस पे उतरे एंड उन्होंने देखा कि सारा सामान अपनी जगह रखा हुआ है। मतलब कोई समुद्री लुटेरे का तो इंसिडेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि सामान अगर अपनी जगह पे रखा हुआ है तो समुद्री लुटेरे तो थे नहीं। एंड अगर तूफान आया होता तो सामान और नाव सब कुछ चला जाता, सब कुछ तहस नहस हो जाता, सब कुछ मतलब टूट जाता। तो ये भी एक इंसिडेंट नहीं हो सकता। तो उन्होंने उनके समझ में नहीं आया कि इसके साथ क्या इंसिडेंट्स हुए, तो उन्होंने अपने कुछ क्रू मेंबर्स को उस शिप पे भेजा एंड बोला कि साथ में आप लेके चलिए हमारे साथ में शिप के। एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में उनके साथ एक इंसिडेंट हो गया और कि वहां पे तेज तूफान आ गया एंड जो दोनों बोट्स थी वो अलग अलग हो गई, दोनों जो शिप्स थी वो अलग अलग हो गई। एंड एक जो शिप थी आपकी जो शिप उन्होंने ढूंढी थी वो अलग हो गई एंड जो एलन ऑस्टिन थी वो अलग हो गई। तो कैप्टन बेकर्स ने उसे दोबारा ढूंढने की कोशिश की तो शिप तो मिली, बट उसमें जो उन्होंने जो क्रू मेंबर्स थे उन्हें जब देखा तो कोई भी क्रू मेंबर्स उस पर मौजूद ही नहीं था। मतलब सारे जो क्रू मेंबर्स उन्होंने उस पर उतारे थे, जो मेंबर्स उस पर भेजे थे शिप पे, वो गायब हो गए थे, वो मिल ही नहीं रहे थे, कहाँ पे चले गए। तो उन्होंने सोचा कि शायद कुछ अलग सी मतलब घटना हो गई हो, कुछ हो गया हो, इसकी वजह से ये गायब हो गए। तो उन्होंने दोबारा फिर कुछ मेंबर्स को भेजा एंड सेम इंसिडेंट फिर से हो गया, फिर से तूफान आया, फिर से वो शिप्स अलग हो गए एंड फिर से उससे जो मेंबर्स भेजे थे सारे गायब हो गए। इसके बाद उन्होंने उसे ट्राई नहीं किया, उसे छोड़ दिया और वो सीधा न्यूयॉर्क निकल गए। एंड उन्होंने उस जो वहां पे इंसिडेंट हुआ था उसे मतलब अपनी बुक में एक लिखा एंड कुछ चीजें बताई और वो बुक आ ही नहीं रही है। मतलब अब मैंने कहीं पे पढ़ा हुआ था एंड ध्रुव राठी जी ने बताया था अभी लास्ट वीडियो में, जो उन्होंने बरमूडा ट्रायंगल पे वीडियो बनाई हुई है उस पर भी उन्होंने भी बताया था कि ये केस हुआ या नहीं हुआ ये तो नहीं कोई सर्टिफाई नहीं करता, बट हुआ था, आई थिंक हुआ होगा, तब तो कैप्टन बेकर्स ने ऐसा कुछ डिस्क्राइब करने की कोशिश की थी। एंड केसेस तो बहुत सारे हुए बट ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करते केसेस के बारे में एंड इनके पीछे क्या रीजंस है, क्या हो सकता है जिनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो अगर मैं फर्स्ट रीजन के बारे में बात करूं तो पहला रीजन तो मीथेन हाइड्रेट्स हो सकते हैं, क्योंकि जो एरिया है बरमूडा ट्रायंगल वाला उस एरिया में वॉल्केनिक इरप्शंस बहुत होते हैं एंड वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से जो मीथेन है उसकी हाइड्रेट्स यानी कि उसके बबल्स जो है वो रिलीज होते रहते हैं, जिसकी वजह से जो वाटर है उसकी डेंसिटी जो है वो शिप की डेंसिटी से ज्यादा हो सकती है, जिसकी वजह से बोट जो है वो सिंक कर जाएगी। हाँ, क्लास 10th में आपने पढ़ा था, मुझे याद आया, क्लास 10th में हमने पढ़ा था बॉयंसी फोर्स के बारे में एंड वो बॉयंट फोर्स के बताता था हमें कि जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है एंड उसके ऊपर वो चीज फ्लोट करेगी जिसकी डेंसिटी जो है उससे कम है। अगर ऊपर जो उस पर फ्लोट कर रहा है उसकी डेंसिटी ज्यादा है तो वो सिंक कर जाएगा, यही सेम चीज हो सकती है। एंड डेंसिटी बढ़ाने के लिए आपने सॉल्ट वाटर वाला सुना होगा कि वाटर में सॉल्ट मिला दो अगर तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, उसके ऊपर जो भी चीज होती है वो सिंक कर जाएगी, इन सब चीजों के। और एक केस ये हो सकता है कि पानी पे ऐसे मच्छर मतलब तैर लेता है, ऐसे फ्लोट करता है, बट अगर पानी में मिट्टी का तेल मिला दो तो वो डूब जाता है। तो इसके पीछे मिट्टी का तेल की महक या कोई भी ऐसी चीज नहीं है, बल्कि रीजन ये है क्योंकि उससे जो पानी है उसकी डेंसिटी चेंज हो जाती है, मच्छर की डेंसिटी सेम रहती है, जिसकी वजह से वो सिंक कर जाता है, ये रीजन है इसके पीछे।
और अगर हम बात करें सेकेंड केस के बारे में कि क्या और हो सकता है, तो जो वहां पर माउंटेन्स पाए जाते हैं, बरमूडा के एरिया में जो माउंटेन्स पाए जाते हैं वो ट्राइगोनल शेप के होते हैं, तो एयर पास हो नहीं पाती है एंड उस एयर जो है वो सर्कुलर फॉर्म में पास होती है, जिसकी वजह से अगर तेज हवाएं चलती हैं तो वहां पे हरिकेन्स और साइक्लोन्स के खतरे सबसे ज्यादा बनते हैं। एंड अगर आप लिस्ट चेक करेंगे जहां पे सबसे ज्यादा हरिकेन्स आते हैं, तो फर्स्ट नंबर पे चाइना एंड सेकंड नंबर पे यूएस है, एंड वहां पे भी जो सबसे ज्यादा हरिकेन्स आते हैं वो ये फ्लोरिडा वाले एरिया में ही आते हैं। तो इस फ्लोरिडा वाले एरिया में जो हरिकेन्स का मतलब अगर ऑकरेंस ज्यादा होते हैं, ज्यादा इरप्ट होते हैं हरिकेन्स भी, तो ये भी एक रीजन हो सकता है शिप्स और प्लेन्स को सिंक करने के या गायब होने के रीजन ये हरिकेन्स और साइक्लोन्स भी हो सकते हैं। और अगर तीसरे एरिया के बारे में हम बात करें, तो जो बरमूडा ट्रायंगल के बीच में कुछ एरिया है जो सोलो है, मतलब थोड़ा उथला हुआ एरिया है, जिसपे ऐसा भी हो सकता है कि नाव जैसे कि एकदम से कोई बराबर एरिया आ गया, एकदम से बालू आ गई एंड उसमें नाव अगर स्पीड में है तो जाके फंस जाएगी और फिर निकल तो पाएगी नहीं। अकेला आदमी या 100 आदमी मिलके भी नाव को थोड़ी ना हिला लेंगे, तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि वहां पे नाव फंस गई और उसे निकाल ही नहीं पाए, तो कोई ढूंढ भी नहीं सकता वहां पे। ये एक रीजन हो सकता है। एक रीजन ये हो सकता है कि हेक्सागोनल क्लाउड्स के बारे में शायद ही आपने सुना हो, ना सुना हो तो आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं। ये हेक्सागन के शेप में, यानी कि जिसकी 6 साइड्स होती हैं, उसके शेप के जो ये क्लाउड्स हैं, इन क्लाउड्स के अंदर जो हवा है वो 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूमती है। एंड अगर प्लेन इनकी डायरेक्शन में जा रहा हो तो वो उसकी स्पीड जो है वो एकदम से बढ़ जाएगी, एंड अगर वो अगेंस्ट में है तो जो प्लेन होगा या एयरक्राफ्ट होगा वो डैमेज हो जाएगा। एंड ये एक सबसे बड़ा रीजन हो सकता है इन डिजास्टर्स या ऑकरेंसेस के बारे में, मतलब डिसअपीयरेंस जो हो रहे हैं, इनके पीछे एक सबसे बड़ा रीजन ये भी हो सकता है। तो इन सब चीजों के बारे में बात करने के बाद हम अपनी राय देने के बारे में बताते हैं कि क्यों ऐसा हो सकता है, क्या हो सकता है। तो सिंपल सी बात है कि जो चीज किसी को पता चल जाती है उसके बाद वो उस चीज पे ज्यादा ध्यान देते हैं। जैसे कि अगर आपने एक बाइक खरीदी है एंड आप देखेंगे कि आप जज करेंगे कि रोड पे आपकी वाली जो बाइक है वो सेम बाइक बढ़ गई है, मतलब उनकी संख्या बढ़ गई है, वो ज्यादा घूमने लगी है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने उसी दिन से वहां पे देखना शुरू किया ना, आप अभी तक उस पे मतलब उस पे आप ध्यान ही नहीं दे रहे थे। जो बाइक्स जा रही थी उन पे आप ध्यान नहीं दे रहे थे, अब जब आपने ले लिया तो आप उस पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। इससे मेरे समझाने का मतलब ये था कि बरमूडा ट्रायंगल ज्यादा फेमस होने की वजह से उसके इंसिडेंट्स पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। बल्कि एक और इंसिडेंट सेम ऐसे ही हो रहा है जापान के पास में, ड्रैगन्स ट्रायंगल नाम का एक एरिया है जिसमें सेम सिचुएशन है एंड सेम इंसिडेंट्स हो रहे हैं, बट हमें नाम नहीं पता है, हमें उनके बारे में नहीं पता, तो उसके बारे में नहीं पता तो उसे पता ही नहीं किसी को। और उस वहाँ की जो मतलब चीजें हैं वो इसलिए नहीं खुल रही हैं क्योंकि वो डिफेंस का एरिया है जापान का, एंड डिफेंस के एरिया को कोई भी ओपन नहीं करता, वहाँ के केसेस को ओपन कोई करता ही नहीं है। इसलिए ये इसलिए ये कुछ वहाँ की चीजें को पता नहीं चल रहा है। ड्रैगन्स ट्रायंगल अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर भी एक स्पेसिफाई वीडियो बना दूंगा, या फिर आप गूगल भी कर सकते हैं ड्रैगन्स ट्रायंगल के बारे में, तो वहाँ पे डिटेल्स आ जाएंगी उस चीज के बारे में। एंड सिंपली ये है कि इसके पीछे काफी साइंटिफिक रीजन दे दिए गए हैं, तो इसमें आप ये नहीं कर बोल सकते कि यहाँ सी मॉन्स्टर आ जाएगा एंड गायब हो जाएगा सब कुछ, ऐसा नहीं होता है। सी मॉन्स्टर नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ना एलियंस एग्जिस्ट करते हैं, ना कोई पावर ऐसी एग्जिस्ट करती है जो शिप्स को और प्लेन्स को अचानक से गायब कर दे कहीं से। एंड बरमूडा ट्रायंगल का तो थ्योरीज मैंने आपको बता ही दी है कि ये थ्योरीज हो सकती हैं। एंड इस टाइप के कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। जैसा कि आपको पता होगा कि ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, एंड अपना सपोर्ट इसी से दिखाना स्टार्ट कर दें जिससे हमें मोटिवेशन मिले और ऐसे वीडियो बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट।